हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है पीटर पैन। ये कहानी है नेवरलैंड के जादुई शहर और उसके हीरो पीटर पैन की, जो कि अपनी दोस्त वैंडी और उसके भाइयों के साथ मिलकर अपने शहर को सबसे बड़े डाकू हुक से बचाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है वैंडी के कमरे से, जहां वो अपने छोटे भाइयों जॉन और माइकल को सिंड्रेला की कहानी सुना रही होती है। इन बच्चों के साथ कमरे में इनका कुत्ता भी होता है। वैंडी जब कहानी सुना रही होती है तो इनकी खिड़की के बाहर एक लड़का भी छुप कर वैंडी की कहानी सुन रहा था कि तभी कुत्ते की नजर इस पर पड़ती है और वो भौंकना शुरू कर देता है, जिसको देखकर वो लड़का हवा में कहीं उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इन बच्चों की आंट मेलिसेंट इनसे मिलने इनके घर आती है, जो कि सब बच्चों को देखकर बहुत ही खुश होती है, लेकिन साथ ही वो इनकी माँ से कहती है कि अब वैंडी बड़ी हो रही है और इनको उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए और अब वैंडी का अपने भाइयों के साथ एक कमरे में रहना भी ठीक नहीं है। पर वैंडी के तो कुछ और ही ख्वाब थे और वो तो एक परी बनकर पूरी दुनिया को सैर करना चाहती थी। अब वैंडी जब अपने कमरे में सो रही होती है तो इसी वक्त वो लड़का इसके कमरे में दाखिल होता है और वैंडी को बहुत ही हसरत बड़ी नजरों से देखने लगता है, जिसको देखकर वैंडी चीख मारती है। तो उसी वक्त वो लड़का वहां से भाग जाता है, पर वैंडी का कुत्ता इस लड़के की परछाई को पकड़ लेता है और पीटर बाहर ही रह जाता है और इसकी परछाई अंदर। वैंडी इस पूरे वाक़े को एक ख्वाब समझकर भुला देती है। फिर अगले दिन पीटर पैन अपनी परी के साथ दोबारा वैंडी के कमरे में अपनी परछाई लेने आता है और इसकी परछाई इसके साथ नहीं जुड़ रही थी, जिस पर पीटर बैठ के रोने लगता है। पीटर के रोने की आवाज सुनकर वैंडी जाग जाती है और वो पीटर को देखकर समझ जाती है कि ये कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत में पीटर हवा में उड़ा था। अब वैंडी पीटर की मदद करते हुए इसकी परछाई को इसके साथ सेल देती है, जिसके बाद वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वैंडी पीटर को किस करने का बोलती है, लेकिन पीटर को समझ नहीं आता कि ये किस क्या होती है, तो वैंडी इसे किस की बजाय एक गोल्डन रिंग देती है, जिसके बदले पीटर भी इसे एक बीज देता है। लेकिन वैंडी पीटर को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीटर की परी बीच में आकर इन्हें रोक लेती है, क्योंकि इस परी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी पीटर को बहुत प्यार करती थी। अब पीटर वैंडी को अपने साथ नेवरलैंड चलने को कहता है, जिस पर वैंडी अपने साथ भाइयों को भी ले जाने का कहती है, जिस पर पीटर ना चाहते हुए भी इन्हें भी अपने साथ ले जाने लगता है। अब वैंडी और उसके भाई भी पीटर के साथ नेवरलैंड के लिए रवाना हो जाते हैं और कुछ ही देर में उड़ते हुए वो सब नेवरलैंड में पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत और एक अलग ही दुनिया थी। वहाँ हर तरफ बर्फ जमी हुई थी, लेकिन पीटर के जाने के बाद वहाँ हर तरफ हरियाली हो जाती है। तभी हम वहाँ एक बड़े जहाज को देखते हैं, जिसका कैप्टन हुक एक डाकू होने के साथ साथ वो पीटर का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। दरअसल एक लड़ाई के दौरान पीटर ने हुक का हाथ काट कर एक मगरमच्छ को खिला दिया था और अब कैप्टन अपने इस हाथ की जगह एक लोहे का हुक लगा कर फिरता है। मौसम के बदलने से हुक को मालूम पड़ गया था कि पीटर अब लौट आया है। वहाँ पीटर वैंडी और उसके भाइयों के साथ बादलों की ओर से एक दूरबीन की मदद से हुक और उसके साथियों को देख रहे होते हैं और हुक की भी नजर इन पर पड़ जाती है, जिस पर वो इन सब पर बम बरसा देता है। तो पीटर वैंडी को बचाने के लिए धक्का देता है। इस सब फाइट के बीच में वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जहाँ वैंडी के भाई एक तरफ तालाब में गिर जाते हैं तो दूसरी तरफ पीटर की बड़ी, जो कि वैंडी को पीटर की वजह से पसंद नहीं करती थी, वो शिकारी बच्चों को इस पर तीर चलाने को कहती है, जिस पर शिकारी बच्चे तीर चला देते हैं और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तो वहीं जब पीटर वहाँ आता है तो वो वैंडी को इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाता है और वो सब दोस्तों को बताता है कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम सबको बताता था और मैं इसे यहाँ तुम लोगों को कहानियाँ सुनाने के लिए लाया था और तुम लोगों ने इसे मार दिया है। पर तभी वैंडी होश में आ जाती है, क्योंकि वो तीर वैंडी को नहीं बल्कि इस हीरो को लगा था, जो कि पीटर ने इसे किस के तौर पर दिया था। अब जब पीटर को पता चलता है कि बच्चों को तीर मारने का पड़ी ने कहा था, तो पीटर पड़ी से दोस्ती तोड़ लेता है। अब वैंडी के भाइयों का पता करने पीटर जेल पड़ियों के पास जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि हुक इसके भाइयों को पकड़ कर ले गया है और इसने इन्हें अपनी काली गुफा में बांध के रखा हुआ है। जिसके बाद पीटर वैंडी को लेकर इस गुफा में जाते हैं। ये गुफा दिखने में बहुत ही डरावनी थी। अब पीटर हुक की आवाज निकाल कर इसके सिपाहियों को वैंडी के भाइयों को छोड़ने का हुक्म देता है, जिसके चकमे में आकर हुक के आदमी इन्हें खोल देते हैं और पीटर इस मौके का फायदा उठाकर इन दोनों को वहां से भगा ले जाता है, जिस पर हुक अपने सिपाहियों पर बहुत खुश होता है। लेकिन पीटर की परी जो अब हुक के साथ मिल गई है और पीटर और वैंडी से बदला लेने के लिए वो पीटर के घर का पता इसे बता देती है, जिसके बाद हुक अपने आदमियों के साथ वैंडी को किडनैप कर लेता है। वो वैंडी से कहता है कि हम बस तुमसे कहानियां सुनना चाहते हैं, जिस पर वैंडी सबको कहानी सुनाती है और इसके बदले हुक इसे छोड़ देता है। दरअसल हुक की एक चाल थी ताकि वो वैंडी के जरिए पीटर को पकड़ सके और हुक परी को भी कैद कर लेता है, जिस पर परी को अपने किए पर अफसोस होता है। अब हुक अपने सिपाहियों के साथ वैंडी का पीछा करते हुए इन सब बच्चों को एक साथ पकड़ लेता है, लेकिन पीटर तक वो नहीं पहुंच पाता। इसलिए हुक इसके प्याले में जहर मिला देता है ताकि पीटर जब इसे पिए तो वो मर जाए। अब पीटर जब इस जहर वाले पानी को जैसे ही पीने वाला होता है तो परी आकर खुद वो पानी पी जाती है, जिससे कि वो परी वहीं मर जाती है।
जिसको देखकर पीटर बहुत रोने लगता है। परी की मौत के बाद मौसम एकदम बदलने लगा था और पीटर सिर्फ एक ही जुमला बोल रहा था कि मुझे परियों पर विश्वास है, मुझे परियों पर विश्वास है, मुझे परियों पर विश्वास है। जिसके बाद मौसम फिर से पहले की तरह होने लगा और पीटर की परी भी फिर से जिंदा हो जाती है। दूसरी तरफ हुक वैंडी को जान से मारने का फैसला करता है कि अगर वैंडी मर गई तो पीटर की ताकतें भी कमजोर पड़ जाएंगी। इसलिए हुक वैंडी की आंखों में पट्टी बांध कर इसे समंदर में फेंक देता है। लेकिन वैंडी के गिरने की आवाज पानी में नहीं आती, जिस पर हुक को लगा था कि शायद मगरमच्छ ने इससे जिंदा ही निगल लिया हो, पर ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि पीटर ने वैंडी को पानी में गिरने से पहले ही बचा लिया था और वो सब बच्चों को भी खोल देता है। हुक ये सब देखकर पीटर से लड़ने लगता है, जिसके बाद दोनों में अब फाइट होने लगती है और काफी फाइट के बाद पीटर हुक को समंदर में धक्का दे देता है, जहाँ एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आकर इसे खा जाता है और सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। अब पीटर वैंडी और उसके भाइयों को इनके घर छोड़ आता है, जहाँ वैंडी के माँ बाप इन सभी यतीम बच्चों को अपने घर रख लेते हैं सिवाय पीटर पैन के, क्योंकि पीटर पैन बाकी बच्चों की तरह जवान नहीं हो सकता था और वो वैंडी को अलविदा कहकर वापस अपनी दुनिया में चला जाता है।